ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग तीसरा। राम जी ने पूछा, है भगवान, महाप्रलय के अंत और सृष्टि के आदि में जो प्रजापति होता है वह जगत को पूर्व की स्मृति से उसी भांति रचता है। ये जगत स्मृति रूप कैसे हुआ? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, महाप्रलय के आदि में प्रजापति स्मरण करके पूर्व किनाई जगत रचता है। जो ऐसे मानिए तो नहीं बनता, क्योंकि महाप्रलय में प्रजापति कहाँ रहता है? जो आप ही न रहे उसकी स्मृति कैसे मानिए? जैसे आकाश में वृक्ष नहीं होता, तैसे ही महाप्रलय में प्रजापति नहीं होता। फिर राम जी ने पूछा, हे ब्रह्मण्य, जगत के आदि में जो ब्रह्मा था उसने जगत रचा। महाप्रलय में उसकी स्मृति का नाश तो नहीं होता, वह तो फिर स्मृति से जगत रचता है। आप कैसे कहते हैं कि नहीं बनता? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे शुभव्रत राम जी, महाप्रलय के पूर्व जो ब्रह्मादि होते हैं वह महाप्रलय में सब निर्वाण हो जाते हैं, अर्थात विदेह मुक्त होते हैं। जो स्मृति करने वाले अंतर्धान हो गए तो स्मृति कहाँ रही? और जो स्मृति निर्मल हुई तो उनको जगत का कारण फिर कैसे कहिए? महाप्रलय उसका नाम है जहां सर्व शब्द अर्थ रहित, जहां सर्व शब्द अर्थ सहित निर्मूल हो जाते हैं, जहां सब अंतर्धान हो गए, तहां स्मृति किसकी कहिए? और जो स्मृति का अभाव हुआ तो कारण किसकी नहीं कहिए? इसे सर्व जगत चित्त के फुरने मात्र है। जब महाप्रलय होता है तब सब यत्न भी नाही मोक्ष भाग्य होते। हे रामचंद्र जी, जब महाप्रलय होता है तब सब यत्न बिना ही मोक्ष भाग्य होते हैं। और जो आत्मज्ञान हो तो जगत के होते भी मोक्ष भाग्य होते हैं। पर जो आत्मज्ञान नहीं होता तो जगत दृढ़ होता है, निवृत्त नहीं होता। जब दृश्य जगत का अभाव होता है तब स्वच्छ चैतन्य सत्ता जो आदि अंत से रहित है वह प्रकाशती है, और सब जगत भी वही रूप भासता है। सर्व में अनादि सिद्ध ब्रह्म तत्व प्रकाशित है। उसमें जो आदि संवेदन फुरता है वह ब्रह्म रूप है, और अंतवाहक देह विराट जगत हो भासता है। उसमें देश काल क्रिया द्रव्य दिन रात्रि का क्रम हुआ है। उसके अणु में जो जगत फुरते हैं सो क्या है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब दृश्य जगत का अभाव होता है तब स्वच्छ चैतन्य सत्ता जो आदि अंत से रहित है प्रकाशती है, और सब जगत भी वही रूप भासता है। सर्व में अनादि सिद्ध ब्रह्म तत्व प्रकाशित है। उसमें जो आदि संवेदन फुरता है वह ब्रह्म रूप है, और अंतवाहक देह विराट जगत होकर भासता है। उसका एक प्रमाण रूप यह तीनों जगत है। उसमें देश काल क्रिया द्रव्य दिन रात्रि का क्रम हुआ है। उसके अणु में जो जगत फुरते हैं सो क्या है? सब संकल्प रूप है और ब्रह्म सत्ता का प्रकाश है। जो प्रबुद्ध आत्मज्ञानी है उसको सब जगत एक ब्रह्मरूप ही भासता है, और जो अज्ञानी है उसके चित्त में अनेक प्रकार जगत की भावना होती है। द्वैत भावना से यह भ्रमता है।
जैसे ब्रह्मांड के अनेक परमाणु होते हैं, उनके भीतर अनंत सृष्टियां हैं और उनके अंतर और अनंत सृष्टि है, तैसे ही और जो अनंत सृष्टि है उनके अंतर और अनंत सृष्टियां फुरती है, सो सब ब्रह्म तत्व का ही प्रकाश है। ब्रह्म रूपी महासुमेरु है, उसके भीतर अनेक जगत रूपी परमाणु है, सो सब अभिन्न रूप है। हे रामचंद्र जी, सूर्य की किरणों के समूह में जो सूक्ष्म त्रसरेणु होते हैं, उनकी संख्या कदाचित कोई कर भी सके, परंतु आदि अंत से रहित जो आत्मा रूपी सूर्य है, उसकी त्रिलोकी रूपी किरणों की संख्या कोई नहीं कर सकता। जैसे समुद्र में जल और पृथ्वी में धूलि के असंख्य परमाणु है, तैसे ही आत्मा में असंख्य परमाणु रूप सृष्टियां है। जैसे आकाश शून्य रूप है, तैसे ही आत्मा चिदाकाश जगत रूप है। यह जो मैंने उसकी सृष्टि कही है, तो इनको तुम जगत शब्द से जानोगे तो अज्ञान बुद्धि है, और दुख और भ्रम से देखोगे तो इनको ब्रह्म शब्द का अर्थ जानोगे, तो इस बुद्धि से परम सार को प्राप्त हो जाओगे। सर्व विश्व ब्रह्म से फुरता है और विज्ञान घन ब्रह्म रूप ही है, द्वैत कुछ नहीं। तब जानोगे जब तुमको ऐसे ही भासित होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इंद्रियों का जितना मोक्ष का कारण है और किसी क्रम तथा उपाय से संसार समुद्र नहीं तरा जाता। संतों के संग और सत्शास्त्रों के विचार से जब आत्म तत्व का बोध होता है, तब इंद्रियां जीती जाती हैं और फिर जगत का अत्यंत अभाव होता है। जब तक संसार का अत्यंत अभाव नहीं होता, तब तक आत्मबोध नहीं होता। यह मैंने तुमसे क्रम कहा है, सो संसार समुद्र तरने का उपाय है। बहुत कहने से क्या है, सब कर्मों का बीज मन है। मन के छेदे से ही सब जगत का छेदन होता है। जब मन रूपी बीज नष्ट होता है, तब जगत रूपी अंकुर भी नष्ट हो जाता है। सब जगत मन का रूप, इसके अभाव का तुम उपाय करो। मलिन मन से अनेक जन्म के समूह उत्पन्न होते हैं और इसके जीतने से सब लोकों में जय होती है। सब जगत मन से हुआ है। मन से रहित हुए देह भी नहीं भासते। जब मन से दृश्य का अभाव होता है, तब मन भी मृतक हो जाता है। इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। हे रामचंद्र जी, मन रूपी पिशाच का नाश और किसी उपाय से नहीं होता। अनेक कल्प बीत गए हैं और बीत जाएंगे, तब भी मन का नाश न होगा। इससे जब तक जगत दृश्यमान है, तब तक इसका उपाय करो। जगत का अत्यंत अभाव चिंतना और स्वरूप आत्मा का अभ्यास करना, यही परम औषध है। इस उपाय से मन रूपी दृष्टा नष्ट होता है। जब तक मन नष्ट नहीं होता, तब तक मन के मोह से जन्म मरण होता है। और जब ईश्वर परमात्मा की प्रसन्नता होती है, तब मन बंधन से मुक्त होता है। संपूर्ण जगत मन के फुरने से भासता है। जैसे आकाश में शून्यता और गंधर्व नगर भासते हैं, तैसे ही संपूर्ण जगत मन में भासता है। जैसे पुष्प में सुगंध, तिलों में तेल, गुणी में गुण और धर्मी में धर्म रहते हैं, तैसे ही सत असत, स्थूल सूक्ष्म, कारण कार्य रूपी जगत मन में रहता है।
जैसे समुद्र में तरंग, आकाश में दूसरा चंद्रमा, मरुस्थल में मृग तृष्णा का जल फुरता है, तैसे ही चित्त में जगत फुरता है। जैसे सूर्य में किरणें, तेज में प्रकाश और अग्नि में उष्णता है, तैसे ही मन में जगत है। जैसे बर्फ में शीतलता, आकाश में शून्यता और पवन में स्पंदता है, तैसे ही मन में जगत है। संपूर्ण जगत मन रूप है। मन जगत रूप है और परस्पर एक रूप है। दोनों में से एक नष्ट हो तब दोनों नष्ट हो जाते हैं। जब जगत नष्ट हो तब मन भी नष्ट हो जाता है। जैसे वृक्ष के नष्ट होने से पत्र, टास, फूल, फल नष्ट हो जाते हैं और इनके नष्ट होने से वृक्ष नष्ट नहीं होता। हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की